हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे डेजर्ट प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, डेजर्ट प्लांट को हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिसके कारण वो अपना वाटर जो है लॉस कम मात्रा में करता है। ठीक है, अब कारण क्या है कि मान लीजिए आपको पानी 1 गिलास मिले पीने के लिए, ठीक, और उसी में आपको दिन भर पीना है तो आप क्या करेंगे? थोड़े थोड़े ही पिएंगे ना। उसी तरह प्लांट को, डेजर्ट प्लांट को पानी लेने के लिए बहुत गहराई में नीचे की तरफ जाना पड़ता है और कम पानी मिलता है। अगर जो जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा वो लॉस कर देंगे तो उसके वो क्या होगा? प्लांट सूख जाएगा। इसीलिए वो वहाँ डेजर्ट प्लांट की पत्तियाँ होती हैं छोटी छोटी। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन इट्स ग्रीन स्टेम। ये हम जानते हैं, ये प्लांट क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी इस ग्रीन स्टेम के, ये डेजर्ट प्लांट ग्रीन स्टेम के द्वारा ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसके कारण क्या होता है? प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो द रूट्स आर लॉन्ग एंड स्प्रेड वाइड एंड गो डीप इनटू द ग्राउंड। जो हमने बताया इसके पहले वही बात यहाँ पे लिखा है। रूट्स जो होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं और पूरे चारों तरफ फैले रहते हैं और पूरे ग्राउंड के नीचे बहुत डीप ग्राउंड में चले जाते हैं। भाई किसके लिए जाते हैं? पानी की खोज में। दिस हेल्प देम टू ड्रा वाटर फ्रॉम डीप प्लेसेस इनसाइड द ग्राउंड। और ये कि ड्रॉ वाटर को खींचते हैं और एकदम अंदर नीचे की तरफ ग्राउंड के नीचे जाकर पानी को लेते हैं। इस तो कैक्टस आर वेल नोन डेजर्ट प्लांट। कैक्टस जो है एक सबसे बड़ा डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है। आप लोग देखे होंगे अपने घर कैक्टस प्लांट को। ठीक है, उसकी स्टेम जो होती है खूब मोटी मोटी होती है, स्पंजी होती है, उसमें वाटर रहता है। ठीक है, और ये कैक्टस प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने यही स्टेम के द्वारा। उसकी जो पत्तियां होती हैं लगता है कि कांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ना है प्लांट ऑफ द प्लेन एरिया। तो ऐसा जगह, ये तो डेजर्ट प्लांट का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको जो प्लांट्स, वैसा प्लांट जहाँ प्लेन एरिया में वो प्लांट निकलता हो। ठीक है, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड मेजोफाइट्स। इस प्लेन एरिया में जो निकलता है प्लांट उसको मेजोफाइट्स कहते हैं। ट्रीज हैव अ लॉट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। मेजो प्लांट में क्या होता है कि ट्रीज में बहुत ज़्यादा लीव्स होती हैं, ब्रांचेज होते हैं। लीव्स आर फ्लैट एंड थीन टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर इन समर। लीव्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, थीन होते हैं, ताकि ये एक्सेस वाटर को समर के डेज में भी ले सके। ऑल्सो सच प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। और ये भी कारण है कि इस प्रकार के प्लांट शेड का भी निर्माण करते हैं, मतलब पूरे फैले रहते हैं। इनकी पत्तियों से, ये पत्तियों से भरे होते हैं। इनकी पत्तियां विंटर में क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती हैं क्या? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट के। प्लांट अपना वाटर को ज़्यादा मात्रा में लॉस न करे इसलिए मदद करती हैं पत्तियां। ट्रीज़ लाइक शीशम है, मैंगो है, पीपल है, बनियान है, ये सारे ट्रीज़ जो हैं एग्जाम्पल है मेसोफाइट्स के। नेक्स्ट है फिगर में आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स ऑफ हिलीज एरिया। ऐसा प्लांट जो हिली एरिया में पाए जाते हैं। तो हिली एरिया में पाने का मतलब है कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती होगी, फ्रीक्वेंट। हिली रीजन्स रिसीव फ्रीक्वेंट रेंस। हिली रीजन्स में क्या होते हैं? रिसीव का ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। द कॉमन ट्री डेट ग्रो इन दिस रीजन एंड पाइन, स्प्राउस, फर, ओक, ठीक है, देवदार, ईटीसी। ये इस एरिया में, हिली एरियाज में जो पाए जाते हैं प्लांट जो पाए जाते हैं उसमें एग्जाम्पल दिया है। पाइन है, ठीक है, स्प्रूस है, फर है, ओक है, देवदार है, ये सारे चीज़ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये सारे पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर जनरली टॉल टू ट्रैप सनलाइट। ये जनरली क्या होते हैं? बहुत ही लंबे होते हैं ताकि ये सन के प्रकाश को ले सके। ठीक, दे डोंट बियर फ्लावर्स। इसमें फ्लावर्स नहीं होते। सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन्स। ये सीड जो होते हैं कोन की तरह लंबे होते हैं। देखिए फिगर में दिया है।
ठीक है, चौड़े में नहीं होते, कोन की तरह लंबे होते जाते हैं, चारों तरफ फैला रहता है। मोस्ट ऑफ देम हैव नीडल लाइक लीव्स, ज़्यादातर हिली एरिया के जो प्लांट होते हैं इनकी पत्तियां जो होती हैं सुई की तरह होती हैं, नीडल लाइक। व्हेन स्नो फॉल ऑन देम इट स्लाइड ऑफ द ईजली बिकॉज ऑफ शेप ऑफ दिस लीव्स। जब भी स्नो फॉल होता है, ठीक है, बर्फ़ जब गिरते हैं तो इनकी पत्ती ये जो होते हैं ग्रो करते हैं, एकदम सीधे लंबे होते हैं, कोनिकल होते हैं, जिसके कारण जो इनकी पत्तियां पर स्नोफॉल हुआ तो फिसल कर जो बर्फ़ है वो नीचे चला जाता है। इस तरह शेप ऑफ दिस लीफ, इसीलिए इनके हिली एरियाज के जो है प्लांट के जो लीफ है इनका शेप इसी तरह होता है। और इस तरह जो स्नो है, बर्फ़ है, वो इनके जड़ों में नहीं जाते, ठीक, रूट में नहीं जाते, इस तरह ये सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स ऑफ मर्सी एरिया। प्लांट्स ऐसा जो मर्सी एरिया में होते हैं, ठीक है, इसको पढ़ना है। एरियाज विथ लॉट ऑफ वाटर एंड स्टिकी सॉइल आर कॉल्ड मर्सी। वह एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, बारिश पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और जो मिट्टी हो स्टिकी हो, ठीक है, चिपचिपी मिट्टी हो, मिट्टी कैसी हो, चिकनी मिट्टी हो, उस एरिया को कहते हैं मर्सी एरिया। द क्ले डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रेक। अभी अब मान लीजिए पानी भरपूर, मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, और मिट्टी क्या हो, चिपचिपी हो, तो उसमें उस स्थिति में रूट्स के द्वारा प्लांट ब्रेथिंग नहीं कर सकते, सांस। हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट सांस लेते हैं अपने रूट के द्वारा, रूट में छोटे छोटे होल होते हैं जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं। सो द रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रेथ। यही कारण है कि मर्सी एरिया के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, इस एरिया के। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, बाय।